देखिए, मैंने आपको बताया कि दज्जाल क्लियरली एक शख्स है। एक तो तमीम अद्दारी ने देखा उसे, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया। क्या बताया? कि वो एक यंग मैन होगा। यंग मैन से यहाँ मुराद है 25-26 साल, गालिबन कुछ लोग 22 से 26 साल का एज ब्रैकेट कहते हैं, यानी यंग मैन। रेडिश कंप्लेक्शन होगा, रेडी कंप्लेक्शन होगा और शॉर्ट हाइटेड होगा विथ थिक करली हेयर। कुछ लोग इलॉन मस्क को भी दज्जाल कहते हैं। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, कुछ लोग अब आजकल नेतन्याहू को भी कह रहे हैं कि एकदम से नेतन्याहू की आंख ख़राब हो जाएगी और वही दज्जाल बन जाएगा। असल में ये भी एक ओपिनियन है ना कि दज्जाल जब शुरू में आएगा तो वो अच्छा खासा खूबसूरत एक शख्स होगा और बाद में कुछ होगा तो उसकी आंख ख़राब होगी तो वो दज्जाल बन जाएगा। जैसे आपने देखा है कुछ फोकलोर्स में और कुछ ये फिक्शनल स्टोरीज़ में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो अच्छा खासा होता है, उसके बाद उसकी आंख डैमेज हो जाती है तो वो काना हो जाता है। तो ये हर जो है ना माइथोलॉजी में एक ऐसा ईवल कैरेक्टर होता है जो पहले काना नहीं होता, बाद में काना हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा स्टोरीज़ में। तो वो कहते हैं कि दज्जाल भी ऐसे ही होगा कि अच्छा खासा होगा, तभी तो दुनिया उसे फॉलो करेगी, वरना इतने बदसूरत इंसान को इतनी मैस दुनिया फॉलो तो नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं वो अच्छा खासा होगा और लोगों को धोखा दे रहा होगा, लेकिन एकदम उसकी आंख कानी हो जाएगी तो वो फिर दज्जाल जाहिर हो जाएगा, दज्जाल है। बहरहाल ये भी एक ओपिनियन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें ना कोई फ़ायदा है इस तरह के ओपिनियन का, ना इसको फॉलो करने का फ़ायदा है। हमें बता दिया नबी ने सिंपल कि वो रेडी कम्प्लेक्शन होगा, शॉर्ट होगा, थिक करली हेयर, जैसे सांप लटक रहे होते हैं इस तरह के उसके हेयर होंगे, जैसे सांप ने यूँ बनाई होती है वेव्स, और वाइड फोरहेड होगा उसका, ब्रॉड अपर चेस्ट होगा, ब्लाइंड और डिफेक्टिव ममसू होगा इन द राइट आई, और द आई विल बी नीदर प्रोमिनेंट नॉर संकन एंड विल लुक लाइक अ फ्लोटिंग ग्रेप। ये उसकी शेप है और जिस तरह हमारे नबी ने बता दिया हमारा ईमान है कि इस तरह से ही होगा। एक मिस्टेक जो होती है दज्जाल, देखें मैंने स्कॉलर्स से इस पे बहुत बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है मैं आपके सामने रखता हूँ। तावील करना किस हद तक जायज़ है? तावील समझते हैं आप? हदीस की इंटरप्रिटेशन, अब ये पूरी एक फील्ड है। देखिए कुछ बातें जो हैं उसकी तावील की जाती है और इवन स्कॉलर्स करते हैं और एक हद तक इजाज़त भी है, लेकिन इस स्कॉलर्स का काम है। ले मैन अगर इसको करेगा तो फिर वो बहुत ही एक डेंजरस जोन में कदम रख देगा और उससे गुमराही के बहुत चांसेस हैं। स्कॉलर्स मिसाल के तौर पे इन चीज़ों की तावील कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की तरफ इशारा किया, तो वो तावील करके बता सकते हैं कि मे बी इससे ये डिवाइस मुराद है या ये। इसी तरह दज्जाल से रिलेटेड हो सकता है स्कॉलर्स कोई तावील करके बताएं कि उसका जो गधा है, लेट्स से उसके दोनों कानों के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा और वो बहुत स्पीड पर चलेगा। हो सकता है स्कॉलर्स कोशिश करें और तावील करके समझाएं कि हो सकता है ये कोई हवाई जहाज़ हो सकता है ये कोई F-16 हो या कोई और फाइटर जेट हो, ठीक है। लेकिन बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखें हर चीज़ की तावील ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा ना हो कि हम तावील के चक्कर में पढ़ के इतने अपोलोजेटिक हो जाएं कि लिटरल चीज़ों का इनकार ही कर दें और हम कहें कि लिटरल चीज़ें हो ही नहीं सकती और हर चीज़ की तावील करने बैठ जाएं, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है। देखिए हो सकता है लिटरली गधा हो, इसमें क्या हर्ज है? बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होंगी उस दौर में, और दज्जाल आएगा ही तब जब लोगों का मैजिक से मतलब ऐसा दौर चल रहा होगा जो इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा, उसी में ही तो दज्जाल आके कमाल लगेगा। जैसे मेरे एक स्कॉलर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दज्जाल अगर पुराने टाइम्स में आ जाता ना, जब मैजिक बहुत कॉमन था, जब ये जिन भूत बहुत कॉमन थे, किसी दौर में थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, तो लोगों ने कहना था ये कोई कमाल नहीं है, ये तो होती रहती हैं चीज़ें। वो आएगा ही उस दौर में जब इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा और ये चीज़ें बड़ी इरेलेवेंट लगेंगी। हो सकता है वाकई गधा हो लिटरल, तो लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज़ होगी। देखिए हवाई जहाज़ हुआ तो वो तो कोई कमाल नहीं है, वो तो कहेंगे हवाई जहाज़ तो बना लेते हैं लोग, इसमें क्या कमाल है। लेकिन वो गधा वाकई आ गया, तिलिस्माती सा गधा, तो लोग हैरान हो जाएंगे। तो देखें लिटरल चीज़ों का इनकार ना करें, लिटरल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के उसके माथे के दरमियान, उसके जो है माथे पे काफ़रा लिखा होगा और जॉइंट टुगेदर काफ फे रा, और एवरी मुस्लिम लिटरेट या इलिटरेट उसको देख लेगा, उसको पढ़ लेगा। अनदर ऑफ हिज कैरेक्टर विल बी दैट ही विल बी स्टेराइल, बांझ होगा, विल नॉट चिल्ड्रन बॉर्न टू हिम। डॉक्टर हमार लकवी माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ऐसी कोई हदीस मिलती है कि उसके माँ बाप होंगे, वो पैदा होगा? उनका मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये उनका एक आंसर है, तो अगर आपके कोई इल्म में हो, ऑडियंस के इल्म में, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कि
मैंने भी सर्च करने की कोशिश की, ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि वो दोबारा से पैदा होगा या उसके माँ बाप होंगे। ज़्यादा यही महसूस होता है कि वो जिस जजीरे में है उसके अंदर जजीरे में जंजीरों को तोड़ के एकदम बाहर आ जाएगा एज अ यंग मैन। और जाहिर है जिस जजीरे में वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम को कंट्रोल करता है। अल्लाह इस बात पे कादिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए टाइम, जाहिर है टाइम इज़ रिलेटिव, उसके लिए हो सकता है टाइम रुका वहीं पे है और वो बूढ़ा नहीं हो रहा, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करना है, अल्लाह जो चाहे करे। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, बल्कि ऑथेंटिक ओपिनियन यही है कि वो बस जंजीरें तोड़कर बाहर आएगा। इमाम मेहदी का जब वो सुनेगा गुस्से में बाहर आ जाएगा और फिर उसका ज़हूर हो जाएगा प्रॉपर, और फिर वो 40 दिन स्टे करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें इस हदीस में फरमाया, मैं आपको सामने अब तमाम हदीस रखता हूँ, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बता दिया है फॉल्स मसाया के बारे में। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बयान कर रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया तुम लोगों को कि मुझे डर है कि तुम लोग शायद भूल ना जाओ या समझ ना पाओ, तो मैं तुम्हें कुछ और बातें रिवाइज करवाता हूँ। वो क्या है कि बेशक जो फॉल्स मसीहा है वो एक शॉर्ट स्टेचर्ड मैन होगा और पिजन टोड होगा, ये उसकी निशानियां है, टू द पॉइंट, करली हेड होगा, विद वन आई दैट इज ब्लाइंड, नीदर प्रोट्रूडिंग नॉर संकन, इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट हिम देन नो दैट योर लॉर्ड डज नॉट हैव वन आई। अब ये बहुत डीप साइन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो काना नहीं है, यानी इसके मुराद ये है तुम्हारा रब जो है वो वन आइड नहीं है, लेकिन दज्जाल जो है वो वन आइड होगा। अब बेहतर अप्रोच यही है कि हम इसको लिटरल ही लें, ऑल्दो इस पे बहुत से ओपिनियन है, लेकिन उन ओपिनियन में जाना टू मी विल बी टाइम वेस्टिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको कहा कि इन टॉपिक्स का मकसद जो है वो लेना चाहिए। तो आप बाकी सुन सकते हैं ओपिनियन, बहुत से लोगों ने इसको, मैंने जैसे कहा ना, मोबाइल फ़ोन के साथ तशबीह दिया। वन आई को मोबाइल फ़ोन लेते हैं और वो कहते हैं कि देखें इंसान उसको खुदा बना लेगा, मटीरियलिज़म को खुदा बना लेगा। तो नबी ने वॉर्न किया कि तुम्हारा खुदा जो है वो मटीरियलिज़म नहीं है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दज्जाल मोबाइल फ़ोन नहीं है। येस, the mobile phone can be one of the weapons of Dajjal, but it is not actually Dajjal.